मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु साक्षी जैनम जयतु साक्षिण। वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणो ममं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ निर्मो सुध केवली भणिनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिते। समय सार ग्रंथ की गाथा क्रमांक 9 और गाथा क्रमांक 10 पर हमारी कल चर्चा शुरू हुई थी। 8वीं गाथा में जब ये कहा कि व्यवहार जो है वो परमार्थ का ही प्रतिपादक है और यही वजह है कि जैन शासन में उस निश्चय को समझाने के लिए व्यवहार का उपदेश दिया जाता है, व्यवहार से ही निश्चय को समझाया जाता है। और उन सर्वकथन शैलियों में एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि समझ में निश्चय आना चाहिए, मतलब समझ में यानी निश्चय के विषय का अवलंबन होना चाहिए, निश्चय तक हमारी पहुंच होना चाहिए। यदि निश्चय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और सिर्फ व्यवहार को ही जोड़े जाते हैं, इकट्ठा किए जाते हैं, तो फिर वो प्रयोजन की सिद्धि उससे नहीं होती। तो अब जब 8वीं गाथा में ये बात कही तो फिर 9वीं 10वीं गाथा में तुरंत एक एग्जाम्पल दिया। अब हम लोग तो कैसे एग्जाम्पल देते हैं व्यवहार निश्चय को समझाने के लिए, हम हमारी आम भाषा में देते हैं। हम लोगों को ये उदाहरण देना पड़ता है कि भाई जैसे अब आप कहते हो कि शक्कर का डिब्बा है ना, घी का घड़ा, इस तरह से हम समझाते हैं। लेकिन घी के घड़े से और शक्कर के डिब्बे से हमने क्या समझा? पुद्गल को समझा। हमें समझना क्या है? आत्मा को समझना है। तो आत्मा को समझाने के लिए निश्चय और व्यवहार दोनों कहाँ घटाए जाएंगे? आत्मा में ही घटाए जाना चाहिए ना। हमें शक्कर का डिब्बा और घी का घड़ा थोड़ी समझते रह जाना है। तो इसलिए अब आचार्य के लिए ये उदाहरण है गाथा नंबर 9 और 10 में। हालांकि इस उदाहरण में से ही एक बड़ी महान बात आचार्य कह देते हैं, और वो बात ये है कि वास्तव में जो आत्मा को जानता है वो ही शुद्ध केवली है ना। ये तो एक क्या कहें हम, ये एक परिणाम निकल के आ गया उदाहरण के बीच में से। अदरवाइज ये 9-10 गाथा में तो वो जो 8वीं गाथा में बात कही थी ना, उसे समझाने के लिए ये 9 नंबर की और 10 नंबर की गाथा कही है, लेकिन उसमें से कितनी महान बात निकली। और जब इसी की अपन चर्चा करते हैं तो फिर वो साथ में ये भी याद आता है कि आत्मा को जानने वाला ही शुद्ध केवली क्यों? फिर तो आप उसे केवली भी कहो, क्योंकि केवल ज्ञान भी अपनी संपूर्ण सामर्थ्य से एक आत्मा को ही जानने का प्रयास कर रहा है और शुद्ध ज्ञान भी वही काम कर रहा है। इसलिए चाहे आप शुद्ध ज्ञान से जानो चाहे केवल ज्ञान से जानो, जानना तो आत्मा को ही निज रूप है, और वही काम हम हमारे 6 उपसम ज्ञान से कर लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज्ञान कितना विकसित है, ज्ञान का उघाड़ कितना है। निज को निज रूप जानने का काम होना चाहिए। और यही कल हमारी बात हुई थी कि यही ज्ञान में क्वालिटी को लेकर आता है, क्वांटिटी को लाने का। देखो क्वांटिटी कितनी बेबुनियाद निराधार होती है, बेसलेस होती है। ये आज के समय में AI और गूगल के जमाने में हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। हमारे आचार्य जो 2000 साल पहले कहते थे कि ज्यादा जानने से कुछ फायदा है नहीं, निज को निज रूप से जानना, मतलब अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना,
ये ही संपूर्ण आगम का सार है, यही ज्ञान की विशेषता है। बाकी आप ज्ञान को बढ़ाते जाओ, इससे कुछ विशेष फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्योंकि आज देखो ना, आपके पास गूगल से ज्यादा ज्ञान तो होने वाला नहीं है वर्तमान में, जितना गूगल 1 सेकंडों में आपके सामने चीजों को प्रस्तुत कर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा तो है नहीं, और वैसी तेजी भी हमारे पास नहीं आ सकती है। तो पहले के समय में कहते थे ना कि इसको इतने श्लोक याद हैं, इतनी गाथाएं याद हैं, तो वो कहते हैं कोई, अब आज के समय में आप एक बार क्या करो, ये पूरा PDF लेना समय सार की, और बस AI पर अपलोड कर देना, और वह AI से बोलना कि 60 नंबर की गाथा बताओ, तो तुरंत एकदम क्या करेगा, 60 नंबर की गाथा निकाल देगा। आप बोलो 100 नंबर की निकालो, तो तुरंत 100 नंबर की गाथा निकाल देगा खुद ब खुद। फिर आप बोलो कि नहीं, हमें गाथा टीका नहीं चाहिए, हमें 117वीं गाथा की टीका की 15वीं लाइन चाहिए, हमें जयसेनाचार्य की टीका चाहिए कि अमृत चंद्राचार्य की चाहिए। सब काम कितनी तेजी से कर देगा। मान के चलो उसने पूरा का पूरा ग्रंथ एक साथ पी लिया और फिर तुरंत के तुरंत उगल दिया, तो इसमें क्या बड़ी बात हुई। ये काम तो कौन कर रहा है? AI क्या है, पुद्गल है कि जीव है? ये काम तो पुद्गल कर रहा है। अब देखो कितने कमाल की बात है, आचार्य हमारे कब से कह रहे थे कि तुम्हारा क्षयोपशम ज्ञान ये पौद्गलिक है। क्यों पौद्गलिक कहते हैं इसको? ज्ञान स्वभाव पौद्गलिक नहीं है, लेकिन क्षयोपशम ज्ञान जो उघाड़ आ रहा है, इसमें कर्म निमित्त है कि नहीं, कि भाई बिना क्षयोपशम के छद्मस्तों का ज्ञान प्रवर्तता नहीं है। और क्षयोपशम किस में होता है, आत्मा में होता है कि कर्मों में होता है? कर्मों की अपनी प्रॉपर्टी है एक तरह से, भले इसको हम निज तत्व कह देते हैं, हम ऐसा कह देते हैं कि क्षयोपशम भाव भी जीव का स्वतत्व है, क्षायक भाव भी जीव का स्वतत्व है, लेकिन जब आप गहराई से विचार करते हो, निश्चय की विवक्षाओं को समझते हो, तब आपको पता चलता है कि ये जीव का थोड़ी है, ये तो किसका है, ये सब पुद्गल के हैं। उपशम क्षय क्षयोपशम किसके होते हैं, किसकी अवस्थाएं हैं? जीव की अवस्थाएं हैं कि कर्मों की अवस्थाएं? तो जब उपशम क्षय क्षयोपशम ये कर्मों की अवस्थाएं हैं, तो इससे होने वाले भाव किसकी अवस्था होंगे? वो भी तो कर्म की ही कोटि में जाएंगे। लेकिन चूंकि संयोगों को वस्तु में मिलाकर कथन करने की अपनी एक शैली होती है, इसलिए उस शैली से कह दिया जाता है कि औपशमिक भाव जीव का है, क्षयोपशमिक भाव जीव का है ना, औदैहिक भाव जीव का है। लेकिन जब आप नियम सार आदि ग्रंथों में अध्यात्म की विवक्षाओं को समझते हो, तो वो सब कह देता है कि नहीं, सिर्फ परम पारिणामिक भाव, और वो परम पारिणामिक भाव भी कब, कैसा पारिणामिक भाव, उसे कह देते हैं 53 भावों से न्यारा। 53 भावों से न्यारा क्यों कहा? अरे 53 भाव बताने की जरूरत तो तब पड़ेगी ना जब 53 हो। जैसे कि जीवत्व नाम का पारिणामिक भी उन 53 भावों में आ जाता है, लेकिन ये जीवत्व नाम के पारिणामिक को आपको अलग से बताने की जरूरत पड़ी क्यों? जब जीवत्व ही आत्मा है। जैसे एक कमरे में 20 लोग बैठे हैं, तो अब आप कहोगे ना कि वहां 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, उनमें से हम भी एक हैं, लेकिन हम अकेले ही हो वहां पे, तो तब आपको किसी को याद करने की जरूरत पड़ेगी? आप अकेले ही हो ना वहां पे, अब दूसरा बताने की क्या जरूरत? ऐसे ही अकेला जीवत्व ही हो, जीवत्व ही जिसकी विशेषता हो, जीवत्व ही जिसका भाव हो, और दूसरे भाव ही ना हो, तब उन 53 भावों में जो भेदों में पड़ा हुआ जीवत्व है, उसे बताने की क्या जरूरत है? इसलिए ऐसा कह देते हैं कि वो 53 भावों से निरपेक्ष है, तो उसमें जीवत्व को भी एक तरह से अलग कर दिया, जो भेदों में कहे जाने वाला जीवत्व है। इस तरह से न औदैहिक, न औपशमिक, न क्षायिक, न क्षयोपशमिक, ये सब भाव मेरे नहीं, क्योंकि ये सब कर्मोपाधि जन्य भाव हैं। कर्म की उपाधियां लगी हुई हैं इनमें, कुछ में कर्मों के आने की उपाधि है और कुछ में कर्मों के जाने की उपाधि है। क्षायिक भाव में जाने की उपाधि है, औदैहिक भाव में आने की उपाधि है, औपशमिक भाव में दबने की उपाधि है, और क्षयोपशमिक भाव में थोड़ा उदय, थोड़ा उपशम, थोड़ा क्षय, है ना, तीनों चीजें विद्यमान है। तो इसलिए वहां भी कर्मों की उपाधि लगी हुई है। इसलिए जो चीज कर्मों की है वो जीव की नहीं, ऐसा अध्यात्म कहेगा। और जो चीज कर्मों की है वो किसकी है? जीव की पुद्गल की, क्योंकि कर्म किसके हैं? पुद्गल के। अब हमारा क्षयोपशमिक ज्ञान कैसा है? अब कह देंगे ना हम उसे इस पूरे न्याय से कि वो भी पौद्गलिक हुआ कि नहीं। तो अभी जब ये बात पहले कही जाती थी तो लोगों को समझना मुश्किल था, अरे पुद्गल का थोड़ी ज्ञान हो सकता है, लेकिन पुद्गल का है कि नहीं, अब समझ में आ गया कि नहीं। देखो ये सारी जो सूचनाएं हमने संग्रहित की हैं,
जो बात निकलती है ना, जानने और संवेदना में क्या अंतर है। संवेदना हमारे काम की चीज है, सिर्फ जानना, सिर्फ जानने को शुष्क ज्ञान कह देते हैं। बिना संवेदन का ज्ञान क्या कहलाता है। एक बार बहुत पहले की बात है, 2008 की बात होगी, तो वो वहां पे एक मेरा लेक्चर चल रहा था, मतलब एक जो टीचर थी उन्होंने बहुत अच्छी बात समझाई। अब मैं स्टूडेंट था उस समय, तो उन्होंने कहा कि देखो सारी शिक्षा का एक ही उद्देश्य है, हमारे ज्ञान को संवेदनात्मक ज्ञान में बदलना। समझ में आया ना, संवेदनात्मक ज्ञान होना चाहिए और ज्ञानात्मक संवेदना होना चाहिए। क्या बात कह रहे हैं। ये वो जैन नहीं थी, वो एक्चुअली वो पढ़ाने वाली तो थी संविधान वगैरह, ये सब अपनी राजनीति, पॉलिटिक्स, संविधान इनको, लेकिन उन्होंने भी बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि देखो आप ये पूरे लॉ को आप देखोगे, जो एक जज होता है उस जज के अंदर सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए कि वो जो ज्ञान है, ज्ञान अकेला नहीं होना चाहिए, उसे उसमें संवेदना भी होना चाहिए, संवेदनात्मक ज्ञान होना चाहिए और ज्ञानात्मक संवेदना होना चाहिए। सिर्फ लिजी संवेदनाओं से कुछ नहीं होता। जब तक संवेदनाओं में ज्ञान का अंश विद्यमान नहीं होगा तो वो संवेदनाएं कार्यकारी नहीं होंगी, वो कोरी भावुकता में बदल जाएंगी। जैसे प्रायः होता है कि हम लोगों ने देखा दूसरा जीव तड़प रहा है, दुखी हो रहा है, हमने देख लिया कुत्ता है, ये कुत्ते को नाली में पैर फंस गया है ना, वो काई काई करके बेचारा चिल्ला रहा है। अब हम लोगों ने क्या किया, अरे बेचारा कुत्ता, अरे बेचारा कुत्ता, कैसे दुख है इनके, कैसे दुख है, हमने ये सब बातें करी। अब आप ये बोलो, आपने वो कुत्ते पे दुख जता दिया, लेकिन आपको पता भी है दुख क्यों है, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। संवेदना तो पैदा हुई, करुणा तो पैदा हुई, लेकिन आपके अंदर ये नहीं मालूम कि ये दुख है क्यों। अब आपके अंदर थोड़ी संवेदन शक्ति होगी तो अब आप विचार करोगे, और वो संवेदना आपको अपने आप से जोड़ने वाली होना चाहिए, खुद से, निज से। जगत में सारी जगहों पर दुखों को देखकर अब आप विचार करो। अभी मैं ऑफिस में था तो ऑफिस से आते हुए एक विजुअल आया। क्या विजुअल था कि एक भैंस थी, पानी से बचने के लिए छत पे चढ़ गई। समझ में आया ना, 1.5-2 मंजिल पर, वो पता नहीं कैसे चढ़ गई भाई, अब पानी वानी आया होगा तो कहीं से पीछे सीढ़ी ईढ़ी बनी होगी, चढ़ गई। अब लेकिन उतरते नहीं बन रहा उससे, क्योंकि सीढ़ियों पे से वो जब चढ़ तो गई, लेकिन उतरने में वो जिस तरह से ब्रेक लगा के उतरना वैसे नहीं उतर पाती, जो डर रही है वो, तो वो क्रेन के माध्यम से उसको उतारने का काम किया जा रहा है। लेकिन वो क्रेन आ रही है तो वो और बिचक रही है, आप उसके भय को, उसके डर को सीधे उस पर महसूस कर सकते हो। अब आप देख रहे हो, आप दुख का पारावार देख रहे हो, त्रियंज गति के दुखों को कैसे मुंह से कह रहे हैं, ये तो संगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख हैं। अब आपको ये सिर्फ दुख दिख गया, और वो दुख प्राय सब लोगों को दिख गया, जो लोग उसका रेस्क्यू कर रहे हैं भैंस का, उनको भी तो वो दुख दिखा है, लेकिन संवेदना तो है। लेकिन आप ये बताओ, ज्ञान है, ज्ञानात्मक संवेदना है। समझ में आया, ज्ञानात्मक संवेदना। हमारे आचार्य जब ये विचार करते हैं, जैसे संसार का विचार किया, अशुचि भावना, उनके संसार भावना जगी, अशुचि भावना जागी, बंध का विचार किया, लोक भावना का विचार किया। लोक भावना में क्या विचार कर लेते हैं आचार्य, आप कल्पना कर सकते हो। लोक भावना में पूरा 343 राजू, ये पंच परावर्तन का विचार, नरक का विचार, निगोद का विचार, देवगति का विचार, बात वलयों का विचार, सब विचार ये जो चलती है ना, क्या कहते हैं अपन, जो कर्णानुयोग का, जिसमें त्रिलोक आदि का वर्णन वाला जो चैप्टर है, वो पूरा लोक भावना के अंतर्गत लिखा गया है बहुधा स्थलों पर। और संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान, समझ में आया ना, ये सब 4 प्रकार के धर्म ध्यान होते हैं। आज्ञा है ना, और कौन सा है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, फिर संस्थान विचय, और चौथा कौन सा है, विपाक है ना, विपाक विचय। विपाक में आप में कर्मों के उदय का विचार करते हो, संस्थान में क्या विचार कर रहे हो, ये लोक आदि का विचार। अब ये लोक भावना से जुड़ता है। अब आपको क्यों पैदा किया है वो लोक का ज्ञान, 343 घनराजू का लोक है, ऐसे ऐसे जीव पड़े हुए हैं, पूरे लोक में ठसाठस जीव राशि भरी हुई है। जब आपको ये सब सूचना दी गई तो क्यों दी गई, हमें इसके ऊपर कोई किताब लिखना है। अभी किताब यदि लिखना है ना, त्रिलोक सार की PDF अपलोड कर दो आप AI पे, और उससे बोलो कि 15 मिनट में पूरा वो बना दो इसका पॉडकास्ट। क्या पॉडकास्ट जानते हैं क्या कहलाता है, जैसे 2 लोग आपस में बात करते हैं ना, वो पॉडकास्ट। आजकल यूट्यूब पे सबसे ज्यादा चलता है पॉडकास्ट, और आजकल बनने लगा है। मैं तो आपको एप्लीकेशन बता दूंगा, एक वो कौन सी LM करके
नोटबुक LM, है ना, एप्लीकेशन आती है, उस पे आप अपनी किताब अपलोड करो, कोई भी किताब, और उसे कहो 20 मिनट में इसका पॉडकास्ट बना दो, और जिस भाषा में बनवाना उसमें बनवा लो। आप त्रिलोक सार को स्पेनिश में समझा दो, ब्राजीलियन भाषा में समझा दो, है ना, त्रिलोक सार को 20 मिनट के अंदर काम करके देगा ये। अब बताओ सूचना का क्या महत्व है? जो हमारे आचार्य इतने पहले से कह रहे थे, सूचना इज नथिंग, इंफॉर्मेशन का कोई वैल्यू नहीं है। ये हो रहा है कि नहीं? और अभी AI का जमाना है। AGI जब आ जाएगा ना, AGI, तो AGI आने के बाद AI बच्चों जैसी चीज लगेगी। जैसे हम लोगों को आज के समय में जो पेजर के मैसेज भेजे जाते थे ना पहले, आजकल कैसा लगता है, क्या बच्चों जैसी चीज है पेजर। लेकिन जब पेजर आया था तो लोगों को लगता था पेजर ही कितनी बड़ी चीज है। समझ में आया? फिर वो जो बटन वाले मोबाइल आए, उसमें फिर मैसेज जाने लगे, लोग 15-15 रुपए की रिंगटोन खरीदते थे। समझ में आया है? ये सब तो जमाना हम नहीं देखा है, उससे पहले तो और क्या क्या चीजें थी। तो कैसा लगता था? आज के समय में किसी को बताओ, 15 रुपए की वो सड़ी सी रिंगटोन ले रहे हैं लोग बाग। अब आज के समय में कितना ज्यादा बचकानी चीज लगती है हमको। ऐसे ही हमको आज जो AI है ना, जिसपे हमें बड़ा गर्व हो रहा है, ये इसकी हमें बड़ी बचकानी हरकत लगेगी। ये तुम्हारा जो YouTube है ना, ये अप्रासंगिक होगा, हमारी आंखों के सामने अप्रासंगिक होगा। आप क्या समझ रहे हो? ऑर्कुट अप्रासंगिक हो गया कि नहीं? ऑर्कुट के बारे में जानते हैं कि नहीं? एक ऑर्कुट चलता था जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम था, है? आज हो गया कि नहीं? हमारी आंखों के सामने। मेरे हिसाब से मैं इसकी मैक्सिमम उम्र देख रहा हूं 8 से 10 साल बस। तो जिन लोगों को ये लग रहा ना हमारे इतने सब्सक्राइबर हो गए, हमारे इतने व्यू हो गए, हमारे ये हो गए, कुछ नहीं होने वाला है, सब अप्रासंगिक होने वाला है। टेक्नोलॉजी बड़ा राक्षस है, और वो छोटे टेक्नोलॉजी को खा के, मतलब छोटे राक्षस को खा जाती है। ऐसा चलता है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सिद्धांत है कि समंदर में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ऐसे ही बड़ी टेक्नोलॉजी छोटी टेक्नोलॉजी को खा जाती है। जब ये टेक्नोलॉजी और बढ़ जाएगी तो क्या होगा? वो छोटी टेक्नोलॉजी को खा जाएगी। ये होगा। तो हम लोगों को सूचनाओं में बड़ी चीज लगती थी। पहले हम कहते थे देखो मेरे बच्चे को पूरी दुनिया भर की देशों की राजधानियों के नाम याद हैं, कितने गर्व से अपने बच्चे को बोलते थे, सुना बेटा ब्राजील की राजधानी क्या है, अमेरिका की राजधानी क्या है। आजकल कोई वैल्यू नहीं है उन चीजों की। समझ में आया? मैंने एक दिन बोला था बहुत सारे प्रोफेशन जो हैं वो अप्रासंगिक होने वाले हैं, आप उनको करने ही वाले नहीं। 15 साल के अंदर वकालत और CA तो जाने वाली है। बस 15 से 20 साल मान लो बस, क्योंकि AI और AGI बहुत एडवांस काम करेगा। फिर नए प्रोफेशन डेवलप होंगे, ऐसा नहीं बोल रहे, फिर उसको संचालित करने वाले नए प्रोफेशन हो। कंप्यूटर आने के बाद ऐसा थोड़ी काम बंद हो गया, फिर कंप्यूटर के द्वारा एक नया काम शुरू हो गया। ऐसे ही AI आने के बाद लोगों का काम बंद नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौकरियां नहीं होंगी, आजीविका नहीं मिलेगी, क्योंकि कषायें तो अपना काम दिखाएंगी ना। कषायों में कर्तृत्व का अहंकार बढ़ाया हुआ है, तो हम कुछ ना कुछ तो करते ही रहेंगे, हम वो कैसे छोड़ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हम लोग जो अपने आप को सूचनाओं से बड़ा मानते थे, वो हमारी आंखों के सामने दिख रहा है, सूचनाओं से कुछ नहीं होता है। समझ में आया? कथनचित एक देश हमारे लिए वो साधन बन सकती हैं, हमारी मेमोरी में पड़ा हुआ जो ज्ञान है हमारे लिए साधन बन सकता है, लेकिन वो साधन कब कहलाएगा? छोटी सी बात, साधन शब्द कब है? ये लिफ्ट लगी हुई है, इस लिफ्ट को साधन कब कहोगे? जब ये आपको नीचे से ऊपर लेके आएगी, मतलब आपको ऊपर जाना है, मतलब सेकंड फ्लोर पे जाना है, आप सेकंड फ्लोर पे आ गए, तो सेकंड फ्लोर हो गई साध्य, और सेकंड फ्लोर तक लेके कौन आई आपको? लिफ्ट, तो वो कहलाई साधन। अब मान के चलो लिफ्ट तो लगी है लेकिन चल नहीं रही, अब बोलो साधन है कि नहीं? तो वस्तु को साधन नहीं बोलते, यदि वो आपको साध्य तक पहुंचा दे तब साधन है। इतनी सी बात समझो, यदि साध्य तक नहीं जाओगे तो वो साधन नहीं 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 कहलाएगा। बस ऐसे ही हमारे क्षय उपशम में पड़ा हुआ आगम ज्ञान यदि हमें आत्मा रूपी साध्य तक नहीं ले जाएगा तो आचार्य कहेंगे ये साधन नहीं है। जो आपको करण लब्धि तक ना ले जाए, एक विवक्षा होती है ना ये, अरे जब आप करण लब्धि तक नहीं गए तो अन्य लब्धियों को भी लब्धि संज्ञा कैसे दे दें? क्योंकि ये तो सोपान थे, शुरुआत की लब्धियां एक सोपान थी कि आपको क्षय उपशम हुआ जो आपको करण तक लेके जाए, वो क्षय उपशम काम का है। विशुद्धि जो आपको करण तक लेके जाए, मतलब आप अंतिम डेस्टिनेशन तक पहुंचो नहीं तो बीच की लब्धियों को साधन कैसे कह सकते हैं? लेकिन पहुंच गए तो सबको साधन कह दिया जाएगा। ऐसे ही हम स्वाध्याय करते हैं, आगम अभ्यास करते हैं, इससे वो साध्य तक पहुंचे तो ये साधन है। अब इस गाथा के संदर्भ में बात करो,
श्रुत ज्ञान कि हमने इतना बहुमान क्यों किया, केवल ज्ञान का इतना बहुमान क्यों किया कि अकेला वो ज्ञान ही है कि वह संवेदनात्मक ज्ञान है, उसमें संवेदना है। और संवेदना मतलब क्या, मैं आत्मा हूं, समझ में आया ना, ये संवेदना है। अब हमें हमारा परीक्षण करना है, हमारे प्रगट ज्ञान में ये चीज पड़ी है कि नहीं कि मैं आत्मा हूं। यदि मैं आत्मा हूं ये संवेदना नहीं पड़ी तो वो लोग ज्ञान को साधन कहा जाएगा, और जब इसे साधन नहीं कहा तो फिर हमारे आचार्य विद्वान क्या कहते हैं, कोई जड़ क्रिया में थई गया, कोई शुष्क ज्ञान मां कोई, आती है कि नहीं, श्रीमद राजचंद्र जी की पंक्तियां हैं, क्या है, ऐसे ही लाइन है ना। देखो विवेक तो सही गलत का निर्णय करने की समझ को कहते हैं, है ना। ज्ञान यद्यपि जब स्वभाव के अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो वो तो स्वपर प्रकाशकात्मक है, लेकिन जब हम जिस ज्ञान की भर्त्सना करते हैं ना वो क्षयोपशमिक ज्ञान, सिर्फ क्षयोपशमिक ज्ञान, जो क्षयोपशमिक ज्ञान आपको ये नहीं बता पा रहा है कि मैं आत्मा हूं, समझ में आया। हालांकि मैं आत्मा हूं ये ज्ञान भी हमें क्षयोपशम ज्ञान में ही होगा, क्योंकि चौथा पांचवा छठा सातवां इन सब गुण स्थानों में कौन सा ज्ञान काम करने वाला है, क्षयोपशमी। लेकिन फिर वो ज्ञान की भर्त्सना नहीं की जाएगी, क्योंकि उस ज्ञान में आत्मा स्पष्ट भाषित हो रहा है। एक लाइन आपने सुनी होगी, सभी आत्माओं में ज्ञान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन धन्य है वो आत्मा जिसके ज्ञान में आत्मा है। क्या कह रहे हैं, सभी आत्माओं में ज्ञान है, लेकिन धन्य है वो आत्मा जिसके ज्ञान में आत्मा है। आत्मा में ज्ञान होने से बड़ी बात नहीं है, ये तो है ही, निगोदिया में भी है, लेकिन धन्य कौन है, जिसके ज्ञान में आत्मा है। तो ज्ञान मान के चलो कि वो क्षयोपशम ज्ञान हुआ, लेकिन क्षयोपशम ज्ञान में आत्मा ये संवेदना हुई, समझ में, वेदन कि वो मैं ऐसा। टोडरमल जी कहते हैं ना, जीव और अजीव को भिन्न बताता है, मानो कि किसी और को किसी और से भिन्न बताता है। हमें इस भेद ज्ञान ज्योति को सुलगाना है। समय सार ज्ञान से ज्यादा भेद ज्ञान की महिमा करता है। वो प्रज्ञा आप शब्द प्रयोग कर देते हैं, हम जैसे प्रज्ञा छेनी बोल देते हैं, वही भेद विज्ञान ज्योति ही है ना। हाँ, वो भेद करने वाला कि बहुत सारा मटेरियल था, उसमें से आपने अपना मटेरियल छांट लिया, समझ में है ना। बहुत सारे जैसे बच्चे हैं, बच्चों के पास बहुत सारे खिलौनों का ढेर लगा दो, लेकिन बच्चों और उस खिलौने में क्या करो कि आप अपना कोई घर में नगीना हो, हीरा हो, वो भी पटक दो। अब बच्चे क्या करेंगे, वो लोग, उनके सारे खिलौने भी हैं और उसमें एक हीरा भी पड़ा हुआ है, हीरे की अंगूठी हो, डायमंड की अंगूठी आप डाल दो, तो बच्चे के लिए बोलो हीरे की अंगूठी में और बाकी के 10, 5, 20 रुपए के खिलौनों में क्या अंतर समझ में आएगा। लेकिन वो जान तो रहा है कि कुछ वस्तु है, कुछ वस्तु है ना। 2 साल का 5 साल का बच्चा हो तो जानेगा मेरे पास एक ये भी खिलौना है, मेरे पास एक ये भी खिलौना है, मेरे पास एक ये भी खिलौना है। फिर वो हीरे की अंगूठी उठा के बोलेगा मेरे पास एक ये भी खिलौना है। लेकिन जैसे उसके पास वो 20 रुपए का गुड्डा है ना, ऐसे उसके पास 10 लाख की अंगूठी वैसी खिलौना है, ये वस्तु है। लेकिन अब उसमें से भेद करने की समझ किसके पास होगी, भेद करने की समझ, जिसे हम बड़े बोलते हैं। बड़े कब होते हैं हम, कि हम मूल्यवान वस्तु को अलग कर देते हैं और सामान्य वस्तुओं को साइड में कर देते हैं। ऐसे ही अनंत गेय हैं, उन अनंत गेयों में मैं कौन हूं, इसे अलग करने की सामर्थ्य जिसको है वो है प्रज्ञा छेनी। इसलिए प्रज्ञा छेनी की महिमा है। जैसे ये विश्व गेय है वैसे ही आत्मा भी गेय है, लेकिन जैसा विश्व गेय है, जैसा विश्व रूप वस्तु है, वैसी आत्मा वस्तु नहीं है। एक बार कहा था, आपको आपकी तरह सिर्फ आप ही जान सकते हो, केवली भी नहीं जान सकते। समझ में आया। केवली भगवान यद्यपि पूरा लोकालोक जानते हैं, लेकिन वो आपको वैसा नहीं जान सकते जैसा आप खुद जान सकते हो। समझ में आया कैसा। केवली भगवान जब आपको जानेंगे तो स्व जानेंगे कि पर जानेंगे, पर जानेंगे। लेकिन आपको स्व कौन जान सकता है, आप स्वयं। तो जो काम आपके लिए केवली भी नहीं करने वाले, वो काम आपके लिए सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। वो काम केवली भी नहीं करेंगे, तब जाकर हमारा असली स्वपर प्रकाशकत्व तो खिल के सामने आएगा। स्वपर प्रकाशक स्वभाव तो है, लेकिन उस स्वपर प्रकाशक स्वभाव में स्व ही नहीं झलक रहा है। बताना ये चाह रहे हैं। केवल ज्ञानी की महानता किस लिए है, श्रुत केवलियों की महानता किस लिए है, वो सारा श्रुत ज्ञान आत्मा ही है।
वो सारा केवल ज्ञान आत्मा ही है। ये वाली गाथा यही तो कह रही है, 9-10 नंबर की गाथा। ये वाला शब्द है ना, णाणम अप्पा सव्वम, इतना शब्द पर्याप्त है, ये सूक्ति है। णाणम अप्पा सव्वम, ये ज्ञान सर्व ही आत्मा है, ज्ञान सर्व ही आत्मा है। ज्ञान आत्मा से अलग नहीं है, और ज्ञान में जो कम ज्यादापना दिख रहा है वो कर्मों का है। मूल ज्ञान स्वभाव वो आत्मा का है। हमें क्या करना है, हमें ये भेद नहीं डालना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ज्ञान मात्र। णाणम अप्पा सव्वम, ज्ञान ही आत्मा है। णादा सोहम, दट्ठा सोहम, ये सब मंत्र हैं कि नहीं? इन मंत्रों के द्वारा ही शुरुआत में प्रथम भूमिका में व्यक्ति मंत्रोच्चार के माध्यम से अपनी बुद्धि को स्थिर करने का प्रयास करता है। कालांतर में मंत्र का अवलंबन चला जाता है और मात्र वो अनुभूति रह जाती है। लेकिन अनुभूति तक जाने के लिए हम शुरू में ऐसे ही बैठेंगे ना, वो तो मुनि राजों के अभ्यास का स्तर बहुत अलग है कि वो आहार करते करते भी शुद्धोपयोग में चले गए, है ना, आहार करते करते भी 7वां गुण स्थान, उनके अभ्यास का स्तर बहुत है। लेकिन हमारी भूमिका, हमारी वर्तमान में वर्तती राग परिणति, इसमें आप लोग ऐसा कर सकते हो, आंख बंद किया और आत्मा देखा, आंख बंद किया और आत्मा देखा। आंख बंद करके घंटों अभ्यास करोगे ना तो भी क्या, पहले तो क्या चलेगा, शाब्दिक विचार चलेगा, जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, जो आगम में पढ़ते हैं, चिदघन रूप भाषित करने के लिए शाब्दिक विचार चलेगा। कहां से चलेगा? इन्हीं शब्दों से चलता है। णाणम अप्पा सव्वम, णादा सोहम, ज्ञान है सो मैं हूं, दट्ठा सोहम, दृष्टा है सो मैं है ना, अहम एक को खलु शुद्धो, जो एक है, शुद्ध है, विकार वर्जित है, वो मैं हूं। ऐसे शब्दों से विचार चलेगा। कालांतर में वो विचार रह जाता है और शब्द चले जाते हैं, और फिर और कालांतर में विचार भी नहीं रह जाता है, सिर्फ अनुभूति रह जाती है। समझ में आया? ये पूरी एक प्रक्रिया हुई, शब्द विचार अनुभूति, शब्द विचार अनुभूति, एक एक आगे बढ़ता जाता है चरण, एक एक चीज पीछे छूटती चली जाती है। जैसे कि हम स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों पे आगे बढ़ते जाते हैं तो पीछे सीढ़ी की छोड़ना पड़ती है कि छूट जाती है। ऐसे ही जब आप विचार में गए तो शब्द छोड़ना पड़ेंगे, है ना, हालांकि वो विचार भी किसी ना किसी भाषा में रहेंगे, लेकिन जब आप विचारों की प्रबलता रहेगी तो आपका वचनोच्चार बंद हो जाएगा, मुंह से नहीं बोलोगे आप। नियम सार में एक गाथा है, मौतूर्ण वयण रयणम, ऐसा कहा है जब सामायिक अधिकार है, प्रतिक्रमण अधिकार है, तो ये वाले शब्द समाधि अधिकार, समाधि अधिकार है, मेरे हिसाब से 122 नंबर की गाथा होना चाहिए नियम सार की। समाधि में जाने वाले आदमी के लिए पहला शब्द क्या लिखा? समाधि में जाने वाला, मोतूर्ण वयण रयणम, वचनों की रचना को छोड़ दो, ये बोलते हैं। क्योंकि जब तक वचन रचना चल रही है तब तक समाधि में नहीं गए, लेकिन समाधि में गए तो क्या छूट जाएगा? वचनों की रचना छूट जाएगी। लेकिन जब तक वो विचार नहीं उत्पन्न हुआ है तब तक वचन रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि हम वचनों से जाना वहीं चाह रहे हैं और उस विचार से अनुभूति को पाना चाह रहे हैं। समझ में आ रही है बात, है ना? थोड़ी सी सूक्ष्म लग सकती है, वैसे सूक्ष्म है नहीं। अब धीरे धीरे हम लोगों को 45 दिन तो हो चुके हैं, है ना, समय सार की शैली को समझते हुए, तो अभी धीरे धीरे तो बहुत हैबिचुअल होना है, प्रज्ञा छेनी और सूक्ष्म होना चाहिए। देखो ऐसा ही एक विचार आया था कि बुद्धि शब्द और सोच शब्द ये आपस में जुड़े हुए हैं। सोच शब्द को बुद्धि भी बोलते हैं ना, ये बात बहुत सोचनीय है। ये सुच धातु से बनते हैं ये सारे शब्द, सुच, और सुच धातु का प्रयोग जो है ना, वो उससे सुई शब्द भी बनता है। सुई, सुई बनता है कि नहीं, है ना? जो जो चीजें भेदने के काम आती है ना, वो सारे शब्द भी सुच धातु से बनते हैं। तो सोच भी कैसी होना चाहिए? भेदने वाली होना चाहिए। तो किसे भेदना है आपको? आपकी सोच से, है? कि स्वा क्या है और पर क्या है। जब आप इसको भेदना सीख जाओगे ना, तभी आप सोच वाले हो, मतलब आप बुद्धि वाले हो। उससे पहले तो सोच ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं। कहते हैं मिथ्या दृष्टि की कोई सोच नहीं है, उसे जड़ कह देते हैं। हमें क्या कहते हैं, हमें अंदर संवेदना पैदा नहीं होती कोई। जब आचार्य ने हमको मुर्दा कह दिया, मजाक मजाक में मुर्दा कह के चले गए और हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा बोलो? जैसे इस कुर्सी को मुर्दा कह दोगे तो इसे फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि कुर्सी है ना वो
ऐसे ही मिथ्या दृष्टि को भी आचार्य कहते थे चलते फिरते मुर्दे हो, तो हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि जैसे इस कुर्सी में संवेदना नहीं है, ऐसे हमारे अंदर संवेदना नहीं जाग रही। हमें लगना चाहिए ना। और आचार्य ये शब्द कब कहते हैं? जब वो पहले तुमसे भगवान आत्मा कहते थे तो तुम्हें समझ में नहीं आया, तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। तो कहते हैं जैसे भगवान आत्मा सुन के फर्क नहीं पड़ रहा, शायद वो मुर्दा सुन के फर्क पड़ जाए, लेकिन मुर्दा सुन के भी फर्क नहीं पड़ा, है ना। बच्चा कह दिया, बच्चा सुन के भी फर्क नहीं पड़ा। लोक में हम लड़ने जुट जाएंगे किसी से। यदि हमारी इस पर्याय बुद्धि पे कोई चोट कर देगा ना, तो हम लड़ने, पर्याय बुद्धि पे मतलब पर्याय के अहम के ऊपर कोई चोट कर देता है लोक में, कोई हमको कह दे अरे पागल हो तुम, कोई तुमको बुद्धू कह दे, तो हम लोगों को एकदम लड़ने पर उतारू हो जाते हैं, अरे हमें कैसे बुद्धू कह दिया। आचार्य कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि का बारदाना निकला हुआ है। बुद्धि नो बारदानो छह, गुरुदेव श्री कहते थे। बारदाना क्या होता है? बोरा होता है ना, बोरा। बोरे की कीमत कब होती है? हैं? जैसे कहते हैं ना कि भैया 50 बोरा का कितना पैसा हुआ, तो बोलो 50, वो जब कोई पिसी वगैरह होती ना, गेहूं चावल, है ना, तो बोलते हैं कि भाई 50 बोरा का कितना पैसा हुआ, तो फिर सामने वाले ने बोला कि भैया 50,000 हुआ, है ना, 1 लाख हुआ, जो भी है, तो बोलो 50 बोरा का हुआ कि बोरे के अंदर पड़े हुए माल का हुआ। है? बोलते हैं नहीं, कोई भी वस्तु से बोरों की तुलना करते हैं ना, ये बोरों की क्या कीमत होगी, बोरा तो 10 रुपए 15 रुपए में मिल जाएंगे, और कितने का मिलेगा। तो ऐसे ही ये बुद्धि नो बारदानो छह, ऐसा बोलते थे गुरुदेव, कि बुद्धि तो बस बुद्धि है ही नहीं है, बस बारदाना है। गेहूं का बोरा कितने का बताओ? 10 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए का, लेकिन गेहूं हो तो उस गेहूं के बोरे की कीमत है। ऐसे ही बुद्धि हो तो इसकी कीमत है। अभी तो ये क्या है, सिर्फ बुद्धि का बारदाना है, बुद्धि का बोरा है। अब बोलो इसकी कितनी कीमत है। जब बुद्धि का बारदाना निकला हुआ होता है तो फिर कहते हैं फिर तो ये जड़ ही है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि संवेदना पैदा नहीं हो रही। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना। ज्ञान में संवेदना होना चाहिए, और संवेदना लिजलिजी नहीं होना चाहिए। वो कैसी होना चाहिए? वो ज्ञानात्मक होना चाहिए। आगम और अध्यात्म का संबंध भी आपस में कुछ ऐसा है। अध्यात्म हमारे भीतर संवेदना पैदा करता है और आगम उसे ज्ञान से पुष्ट करता है। अकेला अध्यात्म हो, आगम ना हो, तो क्या होगा कि आप में बिना ज्ञान की संवेदना होगी, और अकेले आगम से हमने अपने आप को भर लिया और हमारे भीतर अध्यात्म की कणिका जागृत नहीं हुई, तो कहेंगे कि अकेली लिजलिजी संवेदनाएं हैं, भीतर में कोई ठोस ज्ञान नहीं। ऐसा आपस में एक दूसरे का संबंध है। देखो, टीका पढ़ना था अपन को, अभी आज फिर भूमिका में ही बात निकल गई। एक बार और अपन ये गाथा पढ़ते हैं 20 नंबर पेज पर। बहुत अच्छी गाथाएं हैं। जो ही सुदेण ही गच्छति अपाणमिणं तु केवलं शुद्धम तम सुध केवलिमिषिणो भणन्ति लोयपदीवयरा। जो सुदृणाणं सवं जानदि सुध केवलिं तमाहुजिणा। णाणम अप्पा सव्वम जम्मः सुध केवली तम्मा। पद्यानुवाद पढ़िए नीचे।
देखिए पहली गाथा, पहली मतलब 9वें नंबर की गाथा में कहा श्रुत केवली किसको कहा, और नीचे वाली गाथा में कहा कि श्रुत केवली कहने का कारण क्या है, वो आत्मा को जानते हैं, ऐसा कहा। देखो अपन अर्थ देखते हैं, जो ही, कि जो ही मतलब जितना कुछ भी, सुदेण ही गच्छति, है ना, जो श्रुत ज्ञान है, अधिगच्छति, अधिगच्छति यानी वो श्रुत ज्ञान सन्मुख होकर जानता है। अधिगच्छति, गच्छति शब्द का प्रयोग जाने के अर्थ में भी होता है और जानने के अर्थ में भी होता है। अपन ने देखा था ना, गम धातु जाने के अर्थ में भी चलती हैं और जानने के अर्थ में भी चलती हैं। जो समय शब्द का जब हमने अर्थ किया था तो आय का मतलब क्या किया था, आय गम, है ना, गम यानी गम धातु को दर्शाता है आय शब्द, और उसका अर्थ हमने जानना और जाना, जाने में हमने परिणमन को घटाया था। तो ऐसे ही अधिगच्छति मतलब होता है उसके सन्मुख होकर जानता है। किसके सन्मुख होकर, अपाणम इणम तु केवलम शुद्धम, कि केवल एक शुद्धात्मा के सन्मुख होकर, एक आत्मा के सन्मुख होकर क्या जानता है, सुदेण ही, श्रुत ज्ञान किसके सन्मुख होकर जानता है, आत्मा के सन्मुख होकर, और आत्मा को जानता है, उसे क्या कहते हैं, तम सुद केवलिम, है ना, केवली मिश्रणो, मतलब मिश्रणो यानी कहना, भणंती, उसे श्रुत केवली कहते हैं। भणंती लोयप दीवयरा, लोयप दीवयरा यानी लोक को प्रकाश करने वाले, लोयप यानी लोक को, और दीवयरा यानी दीपक की तरह दिखाने वाले, तो उसके लिए शब्द क्या दिया है, लोयप दीवयरा। समझ में आया ना, लोक के प्रकाशक श्रुत ज्ञानी किसको कहते हैं, कि जो अपने श्रुत ज्ञान से आत्मा को जानता है। ठीक है ना, तो अब आप बताओ, आत्मा को जानना जरूरी है कि श्रुत ज्ञान होना जरूरी है, आत्मा को जानना जरूरी है ना। फिर देखो आगे वाली गाथा में, जो सुदृणाणम सव्वम, अरे जो सारा का सारा श्रुत ज्ञान है वो क्या है, जो सुदृणाणम सव्वम जानदि सुद केवलिम तमाहु जिणा, जो पूरा का पूरा श्रुत ज्ञान है ना, उस सारे श्रुत ज्ञान से युक्त जो श्रुत केवली है, उसे श्रुत केवली संपूर्ण श्रुत को जानने के कारण श्रुत केवली कहा। किन्होंने कहा, जिनेंद्र भगवान ने कहा, तम आहु जिणा, जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा। लेकिन मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात ये तीसरा वाला पद, णाणम अप्पा सव्वम, श्रुत ज्ञान की पृथक से कोई अस्थि है क्या, श्रुत ज्ञान अलग से कहीं कहीं पाया जा सकता है, बोलो श्रुत ज्ञान कहाँ मिलेगा, जहां आत्मा मिलेगा वहीं तो श्रुत ज्ञान मिलेगा ना। तो बोलो कि श्रुत ज्ञान से पूरी चीजों को प्रकाशित करने का महत्व है कि णाणम अप्पा सव्वम, कि वो सारा का सारा ज्ञान एक आत्मा ही है। इसलिए वास्तव में तो आत्मा के जानने के कारण जम्मा सुद केवली तम्मा, कि वो श्रुत ज्ञान को जानने के कारण श्रुत केवली नहीं है, बल्कि आत्मा को जानने के कारण श्रुत केवली है। ये हुआ गाथा का सामान्य अर्थ। और ऐसा श्रुत ज्ञान से श्रुत केवली की संज्ञा क्यों दी जाती है, इसकी कल हमने चर्चा की थी कि ज्ञेयों की मुख्यता से ज्ञान को बताना, ये ज्ञेय और ज्ञान का विभाग व्यवहार न से किया जाता है। लेकिन दर्शाना किसको है, दर्शाना तो एक अभेद आत्मा को है, जो कि संपूर्ण श्रुत ज्ञान को लिए हुए है और संपूर्ण केवल ज्ञान को लिए हुए। तो जरूरी ये नहीं है कि वो संपूर्ण श्रुत ज्ञान को जान रहा है या संपूर्ण लोकालोक को जान रहा है। महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण है आत्मा को जान रहा है। समझ में आया। बहुत सारी बातें जल्दी जल्दी में बोल दी हैं, लेकिन उसका सार संक्षेप आपको खबर लगी। 2 दिन से अपन लगातार बात कर रहे हैं, है ना। चलिए इसकी अब आगे टीका पढ़ते हैं, 2-3 लाइन जितनी भी हो पाती हैं। प्रथम जो श्रुत से केवल शुद्धात्मा को जानते हैं वह श्रुत केवली हैं। क्या कहा, श्रुत केवली की बेसिक नीड क्या है, जो कि अपने
श्रुत से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली हैं। यह तो परमार्थ है, सच्ची बात तो, वास्तविक बात तो, परमार्थ बात तो यही है। और जो सर्व श्रुत ज्ञान को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं। ये कौन सी बात है? ये व्यवहार की बात है। क्या कहा? कितने कितने द्वादशांग में कितने अंग होते हैं, पूर्व होते हैं? 12 अंग, जिसमें तो 11 अंग होते हैं, 11 पूरे ही पूरे, और 12वें अंग के 5 भेद होते हैं, है ना। उन 5 भेदों में से ही एक होता है पूर्वगत, एक होता है प्रथमानुयोग, एक होता है चूलिका, एक होता है परिकर्म, है ना। ऐसे भेद होते हैं उसके। फिर एक एक के बहुत भेद हो जाते हैं। तो ये सब क्या होता है? ये 12 अंग, उसके जितने अक्षर होते हैं, जितने पद होते हैं, इन सब अक्षरों को और पद को जानने वाला कौन कहलाता है? श्रुत केवली। निश्चय से कि व्यवहार से? व्यवहार से। तो निश्चय से श्रुत केवली कब कहलाता है? आत्मा को जानने के कारण। समझ में आया ना? यहां 2 पक्ष लेकर परीक्षा करते हैं। अब हमारे पास ये दोनों पक्ष हैं। समझ में आया? देखो क्या है, तुमने तो एग्जाम दिया है ना, तो तुम्हें पता होगा। वो 8-10 क्वेश्चन आते थे पहले। एक होता था अभिकथन और फिर नीचे होता था तर्क। याद है कि नहीं? क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट और उसका लॉजिक। हाँ, उसे अंग्रेजी में जो भी बोलते हैं, है ना। पहले आपके एक पक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है, फिर ये बताते हैं कि इस पक्ष के लिए ये वाला तर्क सही है कि ये वाला तर्क सही है। ऐसे करके पूरा आंसर देते हैं ना। सारे कंपटीशन एग्जाम में आप कुछ भी बनो, आपके अंदर वो लॉजिक होना चाहिए। आप चाहे बैंक में जाओ, चाहे आप आईएएस बनने के लिए जाओ, चाहे आप पटवारी बनने के लिए जाओ, लेकिन सबके अंदर वो लॉजिक होना चाहिए। और वो लॉजिक यहीं से आता है कि हमने ये कथन दिया है, इसमें ये लॉजिक फिट बैठता है कि नहीं, इनमें से कौन सा लॉजिक पुख्ता है। ऐसे ही यहां पे काम किया जा रहा है। ये पूरा समय सार इसी शैली में लिखा गया है। इसलिए क्या है, जिन लोगों को ऐसे ही सादा सादा बातें सुनने की आदत पड़ती है ना, तो वो लोग कहते हैं थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है ना। हमें आजकल वो फिल्मों में भी 2 भेद होते हैं। सिनेमा होता है ना, सिनेमा भी 2 तरह का होता है। एक होता है कमर्शियल सिनेमा और एक होता है क्रिटिकली एक्लेम्ड सिनेमा। समझ में आया? क्रिटिकली एक्लेम्ड किसे कहते हैं? नहीं, क्रिटिकली जिसे आलोचक अच्छा कहते हैं, लेकिन उसे भीड़ नहीं मिलती, कमाई मवाई नहीं करती वो फिल्म। लेकिन क्या होते हैं, लेकिन जो विशेषज्ञ समीक्षक होते हैं वो से क्या कहते हैं? हाँ, ये कुछ फिल्म है। तो वो लोग ऐसा बोलते हैं, वैसी फिल्में बनाने वाले लोग बोलते हैं कि हमने ऐसे व्यवसाय के ढंग से नहीं बनाई है, ये हमारी तो कुछ ही लोगों को पसंद आई, वो ये जान के बनाते हैं। क्योंकि इतना लॉजिक हर किसी के पास नहीं होता है, ये सबके लिए, जन सामान्य के लिए नहीं है। और एक जब बहुत वक्त बीत जाता है ना, तो वो क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्में 100-100 साल बाद, 50-50 साल बाद भी याद रहती हैं। लेकिन ये भड़ाभड़ कमाई करी तो वो उसी समय 2-4 महीने में कमा के पैसा और निकल जाती है, वो फिल्म की कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसा होता है। ये जैन शासन पूरा है ना, ये भीड़ जुटाने के लिए नहीं है। इससे तो युक्ति और तर्क से गहराई से चीजों को समझना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं है। ऐसे तो बुरो आप चैनल खोल लो कहीं के भी, आजकल तो कम से कम 50-60 चैनल हो गए होंगे धार्मिक, और उस पर कोई ना कोई बाबा के प्रवचन चल रहे होंगे, और आप उनको लगा लेना, वो ऐसे ही बोलेंगे। वही जनरल बातें, जो चीजें क्रियाओं में दिख जाती हैं, और थोड़े क्रियाओं से आगे बढ़े तो जो चीज परिणाम में दिख जाती है, बस उतनी बात होगी। लेकिन एक भी जगह अभिप्राय तक पहुंचने की कोशिश नहीं की जाती है कहीं पे। इतना ही बोलेंगे, अरे किसी के प्रति बुरे भाव मत लेके आओ, किसी के मन में प्रति क्रोध मत रखो, ईर्ष्या मत रखो, ये मत रखो। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे ये क्रोध और ईर्ष्या पैदा कहां हो रहे हैं। ये जब तक आप युक्ति और तर्क से उस अंदर की भूल को नहीं पकड़ोगे ना, तब तक ये ऊपर के परिणाम नहीं बदल सकते हैं। क्योंकि परिणाम आपके अभिप्राय का अनुगमन करते हैं, अभिप्राय के पीछे जागते हैं। तो इसलिए ये चीज ऐसी नहीं है, ये वो ही कर रहे हैं ये काम। पहले अभिकथन रख दी, अब 2 अभिकथन। अभी इसकी पड़ताल अपन कल करेंगे, लेकिन आपको ये अभिकथन समझ में आना चाहिए। और फिर हम जाकर जो युक्तियां देंगे आचार, हमें वो समझ में आएंगे। कौन से? एक कथन है निश्चय का और एक कथन है व्यवहार का। निश्चय का कथन क्या कहता है? जो संपूर्ण क्या कहते हैं, जो आत्मा को जानता है वो श्रुत केवली, ये निश्चय। और व्यवहार कथन क्या कह रहा है? जो संपूर्ण श्रुत ज्ञान को जानता है वो श्रुत केवली। तो अब वो लिखा यहां, ये 2 पक्ष लेकर परीक्षा करते हैं। ये अमृत चंद्राचार्य के मूल शब्द हैं संस्कृत में। मैं ऊपर पढ़ के दिखाता हूं, देखो आपको।
यह श्रुतेन केवलम शुद्ध मात्मानं जानाति साश्रुत केवलीति तावत परमार्थो, ये परमार्थ का कथन हुआ। यह श्रुत ज्ञानम सर्वम जानाति साश्रुत केवलीति तू व्यवहारा, ये व्यवहार का कथन हुआ। जो संपूर्ण श्रुत ज्ञान को जानता है ये व्यवहार कहता है, श्रुत केवली की परिभाषा, और जो आत्मा को जानता है वो श्रुत केवली है, ये निश्चय कहता है। तदत्र सर्वमेव तावत ज्ञानम निरूप्यमाणम किम आत्मा किम अनात्मा। अब देखो कितनी इसकी परीक्षा होने वाली है। इन दो कथनों को लेकर हम बात करेंगे कि कौन आत्मा है और कौन आत्मा नहीं है, और फिर बाद में हमारा जो परिणाम निकल के आएगा ना, कहेंगे श्रुत ज्ञान में ये शब्द अक्षर पदवद को जाना नहीं, ये आत्मा थोड़ी है, आत्मा तो ये है। इसलिए आत्मा को जानने से श्रुत केवली होंगे कि पूरे इनको श्रुत ज्ञान में पड़ा हुआ जो विषय उसको जानने से श्रुत केवली होंगे। ऐसे अब अभी कथन आपके सामने आ गया, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट आ गया। अब आगे के पदों में आने वाला है लॉजिक, और फिर लॉजिक के बाद निकलेगा क्या, इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस बोलते हैं परिणाम को, हाँ वही निष्कर्ष, परिणाम, इन्फ्रेंस निकालेंगे। ये तीन चरण होते हैं किसी भी जगह, कौन कौन से, स्टेटमेंट, लॉजिक और इन्फ्रेंस। बस हमें यही बात है, अभिकथन, तर्क और निष्कर्ष, अभिकथन, तर्क और निष्कर्ष। और निष्कर्ष पे क्या जाना है, अकेले आत्मा 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 दिखना चाहिए, है ना, ऐसा ये निष्कर्ष सामने से निकल के आएगा। तो ऐसे लॉजिक पर ये पूरा का पूरा समयसार टिका हुआ है, क्योंकि जब निज वैभव से जन्म हुआ है समयसार का कहा था, तो क्या कहा था, यही कहा था ना, मैं तुम्हें युक्ति के अवलंबन से समझाऊंगा। तो वही युक्तियां लगने वाली हैं अब यहाँ पे। इसलिए ये मत, अभी मैंने आपको आपके अंदर हवा भर दी बिठाल के, आत्म कल्याण करो, तत्व विचार करो, पर्याय छूटी जा रही है। अब आप हवा भर के चले गए और जाके पता ही नहीं चल रहा कैसे करना है आत्म कल्याण, समझ में नहीं आ रहा। हमें विचार कहाँ से मिलेंगे समझ में आए ना अधिक। और हमें वो बातें बहुत अच्छी लगी, कितनी अच्छी बातें, पर्याय की क्षणभंगुरता बता दी आप सब लोगों को, और आपको कह दिया आपकी जिंदगी एकदम बर्बाद हो रही है, बच्चों में, पत्नी में, घर गृहस्थी में। हमने आपको कह दिया अपना आत्म कल्याण करो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा करें कैसे समझ में आया। और हम घर जाके अपने आप को कोसने लगते हैं, हाँ यार हम तो पत्नी बच्चे बीवी में पड़े हुए हैं, पर्याय छूट रही है, पर्याय छूट रही है, आत्म कल्याण करना है, आत्म कल्याण कर रहा है, लेकिन विषय नहीं है करें कैसे। वो विषय देने वाला ये ग्रंथ है कि हमारे विचार, अपने आप को कोसना नहीं है यहां से जाके कि हम घर में फंसे हैं, दुकान में फंसे हैं, बीवी बच्चों में फंसे हुए हैं। तुम्हें विचार करने से किसने रोका है, करो यहाँ पे। अभी कथन तुम्हारे पास है, लॉजिक तुम्हारे पास है, और तुम्हें किस निष्कर्ष पे पहुंचना है वो निष्कर्ष आना चाहिए। इसलिए भीड़ जुटाने से काम नहीं चलेगा, अपनी गहराई में उतरना पड़ेगा, है ना। ये सबको सुनाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए नहीं है। 24 घंटे ये धारा हमारे भीतर बहते रहना चाहिए। चलिए और आगे शेष चर्चा।